गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हम एफसीआई को टारगेट करके कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस का प्लान है वो कर रहे थे और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रहे थे। ठीक है जी। तो जो बच्चे एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे मोस्टली क्या होता है कि अगर हम एफसीआई टाइटल डाल देते हैं तो फिर आप एफसीआई वाले बच्चे ही टारगेट करते हो जो वैसे कोई ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, 10th बेस्ड कोई एग्जाम दे रहे हो, 12th बेस्ड कोई एग्जाम दे रहे हो। तो सभी के लिए जो जीके है वो कॉमन रहता है। जीके कुछ ऐसा पोर्शन है जो सभी जो आपके कोर्सेज हैं जो 10th बेस्ड और +2 बेस्ड होंगे उसके लिए इसका पोर्शन कॉमन होगा। तो अगर कोई और बच्चे हैं लाइक आरआरबी के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th बेस्ड एसएससी, एसएससी, सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है आपके लिए रेलेवेंट ही रहेगा, बेनिफिशियरी ही रहेगा। तो एफसीआई के लिए तो है ही, एफसीआई को तो हम टारगेट करके प्रैक्टिस सेट बना ही रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ज़्यादा समय नहीं खराब करते, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। सबसे पहले तो बच्चा थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में समझो। जो भारत रत्न अवार्ड है ये हमारे देश में सबसे हाईएस्ट, आप बोल दो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, भारत रत्न। तो इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है कि प्रथम विदेशी कौन थे, भारतीय नहीं पूछा, विदेशी कौन थे। सबसे पहले इसका आंसर देखो, विदेशी तो जो थे जिसको भारत रत्न सबसे पहले मिला वो थे खान अब्दुल गफर खान। ठीक है जी। अगर यहीं पे क्वेश्चन ऐसे डाल देता एग्जामिनर, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सबसे पहले भारत रत्न का जो प्रोसेस है हमारे देश में 1954 में हमारे देश में पहली बार भारत रत्न जो दिया गया था, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे देश में पहले, जो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको पहला भारत रत्न दिया गया था, भारतीय जो पहले थे। ठीक है, यह बात याद रखोगे। अगर विदेशी पूछा तो खान अब्दुल गफर खान होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राधा कृष्णन होंगे। कब स्टार्ट किया गया हमारे देश में भारत रत्न का अवार्ड, 1954 में। और राधा कृष्णन के साथ रिलेटेड आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति भी थे। इसके बिना अगर मैं बात करूं, जो हमारा डोमिनियन इंडिया है, जो हमारा डोमिनियन इंडिया, उनका लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जिनकी बर्थ एनिवर्सरी में, जिनकी याद में हम सभी 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी राधाकृष्णन की बात हो रही है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र के कुल कितनी तीलियां हैं। आपने देखा होगा, मैं कुछ ड्रॉ करने की ट्राई करती हूँ कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है कितने कलर हैं टोटल इंडियन फ्लैग में। अगर हम बात करें तो कितने कलर हैं भाई हमारे इंडियन फ्लैग में, 3 कलर हैं। कौन कौन से, वाइट है, सैफरन है और ग्रीन है। ठीक है जी। तो इसमें एक चक्कर है जिसमें 24 जो डंडियां, तीलियां, स्पोक्स जिसको आप बोल देते हो, और इस चक्कर का जो कलर है, समटाइम्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको अशोक चक्कर, क्योंकि इसको अशोक, जो अशोक का हिस्टोरिकल पोर्शन था, अशोक स्तंभ जिसको बोल देते हो, वहां से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं जो ये साइड में लगी हुई तीलियां हैं, स्पोक्स लगे हुए हैं। और ये 24 जो तीलियां हैं, जो 24 आवर्स को, जो एक दिन में 24 घंटे हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात ध्यान में रखोगे। ठीक है जी। और इसका कलर क्या है भाई, आपका डार्क ब्लू कलर है। हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है उसका नाम क्या है, तिरंगा है। ये बातें ध्यान में रखोगे। और अच्छी वाली अनाउंसमेंट आपके लिए, पहले हमने अनाउंस किया था आपकी क्लास में कि जो आपका एफसीआई का कोर्स है वो उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा की ऐप पे चल रहा है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका एग्जाम क्रैक हो, अगर आप रेलेवेंटली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, जो कि हमने ऑफर दिया था, कोर्स प्राइस टोटल अप्रॉक्सीमेट 2000 था, लेकिन हमने ऑफर प्राइस ऐड किया था 999 का। मैंने आपके 1000 में आपको फुली एफसीआई के चारों सब्जेक्ट का कोर्स, जीके का, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, चारों का फुली प्रिपरेशन है जो आपका हो जाएगा। और मात्र 999 रुपीज़ आपके कोर्स की फीस है। ये ऑफर मैंने 5 जनवरी तक अनाउंस किया था, लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर पाए, इसीलिए मैं इसका टाइम पीरियड है थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रही हूँ। लेकिन जो आपका ऑफर है वो बहुत ही सीमित समय के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा। जो बच्चे अच्छे से अपना एफसीआई का एग्जाम
एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इस ऑफर को ध्यान से देखिए। हमारी उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको पूरी की पूरी परचेजिंग की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपको कोई भी परचेज करने में, कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर हैं जो कि उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑफिशियल नंबर हैं, उन पे आप कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। तो देरी मत करो बच्चा, आपके पास सिर्फ 1 महीना है, अप्रॉक्सीमेट फरवरी में आपका एग्जाम है जो आ जाएगा। तो 1 महीना जिन बच्चों ने एग्जाम फिल आउट कर रखा है लेकिन अब वो वेट कर रहे हैं कि एग्जाम की डेट की वेट करेंगी, तो बच्चा डेट तो 15 या 10 दिन पहले आएगी, तो 10-15 दिन में कुछ नहीं होगा आपका। आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि अच्छे से प्रेपरेशन हो तो बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा, जिसमें बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है जो एफसीआई के रेलेवेंटली आपको अवेलेबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत, आजाद भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? सबसे पहले देखो बच्चा, हमारे देश में जो बजट है, हमारे देश में जो बजट है वो क्या है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हर साल हमारे देश के वित्त मंत्री 1 साल का लेखा जोखा जो भारत सरकार का है वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है। हमने साल में क्या कमाया और हमने साल में क्या खर्च किया, उसको हम क्या बोल देते हैं? बजट बोल देते हैं। हर साल हमारे देश में जो हमारा फरवरी का, जिसको आप गर्मियों का सेशन बोल देते हो और बजट सेशन बोल देते हो, फरवरी मार्च में होता है। फरवरी मार्च के महीने में आपके देश में जो बजट है वो पेश किया जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी डाल देते कि हमारे देश में बजट कौन पेश करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री पेश करती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था, तो प्रथम पहले वाले फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था। अगर हम बात करें हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर.के. षणमुख शेट्टी थे। तो डेफिनेटली हमारे पहले वित्त मंत्री ने हमारा बजट है जो पेश किया। अगर आपको बोल दें कि प्रेजेंट हमारे देश में बजट कौन रखता है, तो डेफिनेटली हमारे देश के प्रेजेंट वित्त मंत्री रखेंगे। प्रेजेंट वित्त मंत्री कौन है भाई हमारे देश में? निर्मला सीतारमन। बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है ये लेडी। फॉर्ब्स फर्स्ट 100 फॉर्ब्स जो पावरफुल वुमेन है, फॉर्ब्स मैगजीन जो पब्लिश करता है उसमें निर्मला सीतारमन का नाम आया हुआ है। हमारे देश के प्रेजेंट निर्मला सीतारमन जो हैं वित्त मंत्री हैं, ये बात ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? ऐसे क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, गीत कौन सा है, गान कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, सभी क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? पंचांग। अगर आपको नाम पूछ लेते कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम को क्या बोलते हैं, नाम क्या है? पंचांग। हमने कब एक्सेप्ट किया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होगा? ये डेट, वो डेट जिसके आपको जो याद होनी चाहिए, 26 जनवरी 1950। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि 26 जनवरी 1950 में भारतीय देश में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो इसी दिन पे जो भारतीय का राष्ट्रीय कैलेंडर है पंचांग, उसको भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? पहले तो इसका डायरेक्टली आंसर देखो, फिर हम इसके बारे में थोड़े से फैक्ट और करेंगे। भारतीय सरकार ने या फिर भारत के संविधान ने कि हमारा राष्ट्रीय गान होगा वो जन गण मन होगा, उसको कब एक्सेप्ट कर लिया, कब अपना लिया? 24 जनवरी 1950 में। बस संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हमने इसको अपना लिया था। अब बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि राष्ट्रीय गान क्या है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत कौन सा है। देखो बच्चा, दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। अगर हम गान की बात करें, इसको आप बोल देते हो नेशनल एंथम बोल देते हो, और अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें इसको आप बोल देते हो नेशनल सॉन्ग। अगर तो गान आया उसका नाम तो जनगणमन है, अगर राष्ट्रीय गीत आया तो उसका नाम आपको सभी को पता होगा कि उसका नाम होगा जी वंदे मातरम। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। भारतीय के जो राष्ट्रीय गान था जनगण मन, इसको डेवलप करने वाले, इसको देने वाला बंदा कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे देश में बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या बताऊं
इसके बारे में अगर हम बात करें तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको गीतांजलि इसकी बुक थी, इनकी बुक थी एक्चुअली गीतांजलि के संबंध में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमें कौन सा क्या बना के दिया, राष्ट्रीय गान, जिसका नाम था जनगण मन। ये ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था, बंगाली लैंग्वेज में था। जो जनगण मन है ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था, जनगण मन जो था ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था, बंगाली। किसने बना के दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बना के दिया। और हमने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 में अपनाया। और इसके साथ रिलेटेड एक और बात, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है सबसे पहले कहाँ गाया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 दिसंबर को 1911 की बात है, जो हमारा INC था उसके कोलकाता सेशन में गाया गया था। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि भारत में जो राष्ट्रीय गान था पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे गाया गया था, कोलकाता सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। डेट एग्जैक्ट थी 27 दिसंबर 1911। तो इतने सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। देखो जी, बजट मैंने आपको समझा दिए, बजट पेश कौन करता है हमारे देश में, वित्त मंत्री। बजट क्या है, हमारे पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और एक बात और बता दूं, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का, बजट हमने कहां से कॉपी किया है, इंग्लैंड से। बजट का कॉन्सेप्ट हम कौन से देश से कॉपी करके लेके आए, इंग्लैंड से करके लेके आए। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की सरकार में बजट पेश किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सबसे पहले सत्यमेव जयते हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे नेशनल सिंबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल अवार्ड्स हैं जिसमें सत्यमेव जयते का, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है सत्य की हमेशा जीत होगी, जो सच है वो हमेशा ही जीतता है। तो अगर हम बात करें सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, हमारे देखो जी उपनिषद बने हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे 4 वेद रहे हैं, 108 जो हैं उपनिषद रहे हैं, तो उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। तो इसमें से जो हमारा वर्ड पिक किया है, सांस्कृतिक वर्ड है एक्चुअली सत्यमेव जयते। अगर आप इसको मीनिंग भी पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है कि जीत हमेशा सत्य की होगी, सच की हमेशा जीत होगी। ठीक है जी। कहां से लिया गया बच्चा, मुंडकोपनिषद से लिया गया, उपनिषद 108 उपनिषद। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, अभी आपको बता चुकी हूं कि हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने हमें किसका कॉन्सेप्ट दिया, राष्ट्रीय गान जनगण का। तो सिंपल होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम किसके साथ आता है भाई, वंदे मातरम। हमारे देश का राष्ट्रीय, ये तो राष्ट्रीय का था गान, जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक और बात बता दूं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, अगर बच्चे थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के साथ लिंक है तो आपको पूछा जाता है हमारे देश के पहले सिविल सर्वेंट कौन थे। पहला बंदा जो हमारे देश में IAS का पेपर क्लियर करने वाला था वो कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है जी, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो जी, आपको डेज का क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। नेवी डे पूछा गया है, आर्मी डे पूछा जाएगा, एड्स डे जो कि अभी दिसंबर का महीना 4 दिसंबर को एड्स डे होता है। तो बेसिकली 1 दिसंबर को एड्स डे होता है बेसिकली। अगर हम बात करें नौसेना दिवस की तो उसका डेट क्या है, 4 दिसंबर। डेज आप ध्यान में रखोगे, स्पेशली जो महीने आपके करंट अफेयर के आते हैं, जैसे कि आपको FCI की बात करें तो नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, 4 महीने का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का करंट है जो आपके एग्जाम में डालेगा। और 6 महीने में आपके डेज भी पूछे जाएँ, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन डाला। 1 दिसंबर को होता है हमारे देश में एड्स डे, इसके बारे में हम बात करेंगे करंट अफेयर की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक है। RBI को नेशनलाइजेशन कब किया, RBI की स्थापना कब की गई थी, 1934 में। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सबसे पहला RBI का गवर्नर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भारतीय गवर्नर RBI के, C देशमुख। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट भी आपको पता होना चाहिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे जो प्रेजेंट हैं वो 24th गवर्नर है RBI के, जो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांता दास बोल दो आप, शक्तिकांता दास।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का राष्ट्रीय बैंक है, भारत का सरकारी सबसे ऊपर वाला बैंक है, 1934 में डेवलप हुआ। सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देशमुख जी थे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बिना सोचे समझे आपको ये बातों का पता होना चाहिए, बलदेव सिंह। मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आई स्पेशली, बड़ा ही आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो तो भारत का कोई राष्ट्रीय चिन्ह होगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय फ्लैग, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। भारत के प्रथम के साथ हम प्रेजेंट भी कवर अप कर लेंगे, तो एक के साथ हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो रहे हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह थे। अब आ जाओ प्रेजेंट पे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि सेंटर में हमारे राजनाथ सिंह जी, बीजेपी की सरकार है, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। सॉरी बच्चा। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? देखो, भारत में 3 सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों का कंट्रोल जो हमारे देश के किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के। जो बच्चे मेरी एफसीआई का क्लास लगा रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि कैसे राष्ट्रपति हमारे देश में पावर रखता है, कैसे उनका कंट्रोल होता है भारत की तीनों सेनाओं पर। राष्ट्रपति इसका आंसर है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मॉडर्न एजुकेशन जिसको आप बोल देते हो। देखो जी, भारत में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। मॉडर्न एजुकेशन का फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन किसको बोला जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। ये बात ध्यान में रखोगे, एज इट इज इसका क्वेश्चन है जो याद रखना है। इसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सती प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में जो सती सिस्टम था, पहले सबसे समझो कि सती सिस्टम क्या था। अगर किसी भी पत्नी के पति की मौत हो जाएगी तो उसको, वो होता है ना कि आग जला के उसमें सती होना पड़ता है। हिंदुइज्म की कुछ धारणाएं हैं इस तरीके से। तो इसको खत्म करने वाला, इसके ऊपर प्रतिबंध खत्म करने वाला बंदा कौन था जी? अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर मैं इसके साथ एक और नाम जोड़ूं, ये तो उसका साथ देने वाला बंदा था, असली नाम सॉरी यार, खांसी हो रखी है थोड़ी सी राजा राम मोहन रॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय का नाम आएगा तो राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। हमारे देश में सती प्रथा का जो खात्मा था, स्पेसिफिकली प्रतिबंध तो हटाओ कि खात्मा ही कर दिया था, वो किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किसके साथ मिलकर किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि डेफिनेटली जब ये सिस्टम हमारे देश में 1828 में, तो तब हमारे देश में गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। याद रखोगे इस क्वेश्चन को। बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? सबसे पहले तो इसको रट्टा लगाओ अच्छे से। लॉर्ड कर्जन के समय हमारे देश में बंगाल की जो वंड हुई है, जो विभाजन हुआ है, वो हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। हुआ क्या था असल में जो लॉर्ड कर्जन है उसकी पॉलिसी बहुत खतरनाक थी। कैसे खतरनाक थी कि लॉर्ड कर्जन बोल रहा था कि, वो पढ़ा है ना आपने, फुट पाओ और राज करो की नीति, कि सबसे पहले भारतीयों को आपस में लड़ा दो, फिर उनके ऊपर राज करो। ये थोड़ा से दिमाग से पैदल लोग हैं भारतीय, इनको धर्म के नाम पे भड़काओगे ना तो हो जाएगा काम। ऐसे ही कुछ ऐसा था। हमारे देश में एक स्टेट थी बंगाल, जो कि ज़बरदस्त स्टेट थी, जिसमें अंग्रेजों ने बहुत सा व्यापार किया है, वो इनका सेंट्रल पॉइंट था। ठीक है जी। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्ट बंगाल बना दिया, ईस्ट बंगाल बना दिया। जो वेस्ट बंगाल है उसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हिंदू। जो ईस्ट बंगाल है उसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मुस्लिम। बांट दिया ना। असल में ये बंगाल की जो विभाजन था, बंगाल का नहीं था, हिंदू और मुस्लिम का विभाजन था। दोनों को अलग अलग कर दो। वेस्ट बंगाल जो हमारे भारत में है, अभी भारतीय स्टेट है। ईस्ट बंगाल जो कि अब कौन से नेम से हम जानते हैं, जिसको बांग्लादेश। ठीक है जी। तो ये कब हुआ? 1905 में हुआ। तो सबसे अच्छा पॉइंट भारतीयों में फुट डालकर उन पे राज करने का क्या था? बंगाल विभाजन था। इसके बाद कुछ ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। वो किसके साथ रिलेटेड है? बंगाल विभाजन के साथ ही रिलेटेड है, कि भारतीयों ने कहा कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं यूज़ करेंगे, ऐसा वैसा करके। इसके बाद फिर मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ 1906-7 में। तो ऐसी बातें इसके साथ रिलेटेड आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल पूछा है। देखो इस बात को ध्यान से देखो।
कई बच्चे इसका आंसर जनरल ओडायर सोचेंगे, गलत है। मैंने पूछा गवर्नर जनरल कौन है। जनरल ओडायर तब डीजीपी थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की तो वो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने राज किया है, वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल कुछ इस तरीके से किया है, तो इसका आंसर होगा चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो जी, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो इसमें एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस देश का नृत्य कौन सा फेमस है ना। तो मैं इस वजह से कुछ खास स्टेट्स लेके आई हूँ। मैंने ऑप्शन भी थोड़ा सा अच्छे वाले डाले। हम बात करेंगे केरल का कौन सा, आंध्र प्रदेश का, असम का कौन सा है। अगर हम भारतनाट्यम की बात करें तो ये किसका है? तमिलनाडु का। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंसर हो गया, क्या हो गया भाई आपका? तमिलनाडु। अब हम अकेले केले की बात करेंगे। अगर हम केरला की बात करें, तो केरला का कौन है? कथकली। कथकली किसका है? केरला का। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का नृत्य राष्ट्रीय कौन सा है? कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य, सॉरी कुचिपुड़ी। अगर हम असम की बात करें तो इसका है बिहू। तो बच्चा आपको एक नहीं, ये चारों ही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। दोबारा से फिर बता देती हूँ, तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम है, केरला का कथकली है, असम का बिहू है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। अगले क्वेश्चंस में हम 4-5 और कर लेंगे। 8-9 आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? भारत में जब गांधी जी आए तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किस जगह से स्टार्ट किया था? चंपारण से। ये बात याद रखोगे। 1912-13 का टाइम है, 1912-13 का टाइम है जब गांधी जी की एंट्री होती है। 15-16 में वो बहुत अच्छी तरह से हमारे देश में आंदोलन करना शुरू कर दिया उन्होंने। पहला सत्याग्रह कब स्टार्ट किया? चंपारण में स्टार्ट किया। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में? मैंने ना कुछ अच्छे से क्वेश्चन, कुछ अच्छा सा डिफरेंट टेस्ट डाला है क्वेश्चंस में आपकी पीपीटी में, सो दैट आपको पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं। अगर हम बात करें, आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये बिल्डिंग कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। एलोरा की गुफा है जो वो कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में। ध्यान रखोगे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? सबसे पहले मैंने डेट डाली, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। किसने की? सभी को पता होना चाहिए, नथुराम गोडसे। इतिहास में बहुत इसका नाम आता है बंदे का, नथुराम गोडसे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई, वेरी इंपॉर्टेंट, या तो भाई कुछ करो नहीं तो फिर मर जाओ। अब ये टाइम आ गया, किस आंदोलन में कहा था? 1942। अगर किसी को याद है 1942 में क्या आया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ भारत में। गांधी जी ने बोला अब जा तो पूरे बंदे डट के, पूरे भारत के लोग डट के हिस्सा लो, अंग्रेजों को भगाओ, तो नहीं तो फिर मरो। ठीक है जी, करो और मरो, डू और डाई। ये स्लोगन कब दिया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इंडिया क्विट मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। कुछ ऐसे स्लोगन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि एक और बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? सबसे पहले पोस्ट डेटेड चेक ऐसे होता है ना, इसको क्या बताएगा कि भाई चेक तो दे दिया, हमें प्रस्ताव तो दे दिया, लेकिन वो ऐसे चेक जैसा है जैसे पोस्ट डेट की डेट है जो वो जा चुकी है, उस किसी का काम नहीं, किसी काम का नहीं है। तो किस में दिया, किस या फिर किस प्रस्ताव को दिया था? क्रिप्स प्रस्ताव को। हमारे देश में 1942 में एक मिशन आया जिसको बोला हमने क्रिप्स मिशन। असल में क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी प्रेसिडेंसी चेयरमैन थे वो कौन थे? अंग्रेज अधिकारी सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ये मिशन हमारे देश में आया था, बेसिकली किस बात के लिए आया था ये मिशन हमारे देश में? कि भारतीयों को संवैधानिक सभा बनाने की परमिशन देने के लिए। लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने बोला कि भाई हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में साथ दो, कुछ ऐसे करके था। तो गांधी जी ने बोला कि पोस्ट डेटेड चेक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव को बोला। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं दोबारा से फिर बच्चों को अनाउंस कर रही हूँ, बच्चा अगर आप चाहते हो, अब आप
आपको थोड़ा सा अपने कोर्स कंटेंट, अपने एग्जाम को सीरियस मोड में लेना पड़ेगा। आज से महीना पहला बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, जस्ट यूट्यूब पे चेकआउट कर रहे थे, क्योंकि यूट्यूब पे हम कोशिश तो पूरी करते हैं भाई, लेकिन पूरे का पूरा कोर्स अवेलेबल करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको रेलेवेंट क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से, क्योंकि कंपटीशन है भाई, कंपटीशन तो है, जो बच्चे आप प्रेपरेशन कर रहे हैं एफसीआई की, वो आपको डेफिनेटली पीछे ही छोड़ेंगे अगर आप नहीं अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप वाकई में अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके, हमारी ऐप पे जाके बेसिकली आप कोर्स परचेज कर सकते हो। आपके लिए जो लिमिटेड ऑफर है 999 का ऑफर रखा गया है। अगर कोई डाउट होता है तो हम साथ साथ में क्लियर करते हैं। लाइव क्लासेस चलती है आपकी, अच्छा कंटेंट आपके लिए, पढ़ते रहो। गुड लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।